कल्पना कीजिए एक शहर की, एक ऐसा शहर जो पूरा सोने से बना है, रात में जुगनुओं की तरह चमकता है। अब सोचिए, एक अकेला दूत जिसकी पूंछ में आग लगी हुई है और वो उस आग को एक मशाल की तरह इस्तेमाल करता है और उस पूरे सोने के शहर को राख के ढेर में बदल देता है। बिल्कुल, ये वो असाधारण पल है जहां अपमान को विनाश का सबसे बड़ा हथियार बना दिया गया। और आज हम इसी घटना मतलब लंका दहन की परतों को खोलेंगे। हमारे स्रोतों से जो कहानी उभरती है वो सिर्फ आगजनी की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें गहरा व्यंग्य है, एक हैरान कर देने वाली सैन्य रणनीति है और एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संदेश है जिसने आने वाले युद्ध की नींव रख दी थी। हाँ, तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि लंका जली थी, बल्कि ये समझना है कि कैसे रावण का सबसे बड़ा दांव उसी पर उल्टा पड़ गया। हम रावण की सभा में हुए उस मुकदमे से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हनुमान ने अपनी सजा को ही अपना सबसे बड़ा शस्त्र बना लिया। तो चलिए सीधे रावण के उस खचाखच भरी सभा में चलते हैं जहां तनाव अपने चरम पर है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है रावण की राजसभा से। माहौल बहुत गंभीर है। हनुमान को रस्सियों में जकड़ कर लाया गया है, लेकिन उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं है। वो सिर उठाकर खड़े हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना परिचय देते हैं, मैं राम का दूत हूँ। और फिर वो रावण को एक सीधी और साफ चेतावनी देते हैं कि सीता को सम्मान के साथ लौटा दो, वरना विनाश के लिए तैयार हो जाओ। इस एक वाक्य से सभा में जैसे सन्नाटा छा जाता है। रावण जो मतलब खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझता है, उसके लिए ये सीधा अपमान था। हाँ, कि कोई उसकी सभा में आकर उसे चुनौती दे रहा है। उसका अहंकार इतनी बुरी तरह से आहत हुआ कि उसने बिना एक पल सोचे हनुमान को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह की सलाह या चेतावनी सुनने की मानसिक स्थिति में ही नहीं था। लेकिन तभी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। रावण का अपना छोटा भाई विभीषण खड़ा होता है और इस फैसले का विरोध करता है। वो राजधर्म की दुहाई देता है। तो यहाँ राजधर्म का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ नियमों की एक किताब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। राजधर्म सिर्फ नियमों की सूची नहीं है। यह एक राजा के आचरण, उसकी नैतिकता, उसके विवेक का सिद्धांत है। अच्छा। विभीषण रावण को याद दिलाता है कि एक दूत, चाहे वो दुश्मन का ही क्यों न हो, अवध्य होता है, उसे मारा नहीं जा सकता। तो दूत को मारना कायरता की निशानी है? बिल्कुल, और यह एक राजा के गौरव के खिलाफ है। विभीषण की बात में तर्क था और इससे पता चलता है कि रावण की सभा में भी सब कुछ ठीक नहीं था। अंदर ही अंदर एक दरार पड़ चुकी थी। तो रावण मृत्युदंड तो नहीं दे सका, लेकिन उसका अहंकार उसे चुप भी नहीं बैठने दे रहा था। नहीं, उसने सजा का एक ऐसा तरीका निकाला जो शायद मौत से भी ज्यादा अपमानजनक था। हाँ, और यहीं पर रावण अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो जोर से हंसता है और कहता है, बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है। उसका सारा घमंड उसकी पूंछ में ही होता है। तो इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। उसने राक्षसों को हुक्म दिया कि कपड़ों को तेल में डुबोकर हनुमान की पूंछ पर लपेटें और उसमें आग लगा दें। ये तो गजब का व्यंग्य है। जिस चीज को रावण अपमान का प्रतीक बनाना चाहता था, वही आगे चलकर लंका के विनाश की मशाल बनने वाली थी। हाँ, राक्षस हनुमान की जलती पूंछ को देखकर ठहाके लगा रहे थे। उन्हें लंका की गलियों में घुमाया जा रहा था और शहर के लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। और मजे की बात देखिए, वो लोग अनजाने में अपने ही विनाश का जश्न मना रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस पूंछ पर वो हंस रहे हैं वही उनके सुनहरे घरों को राख कर देगी। लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है। हनुमान इस अपमान को चुपचाप सह नहीं रहे थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। मतलब जब उन्हें गलियों में घुमाया जा रहा था तब भी वो शांत थे। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से वो शहर का नक्शा अपने दिमाग में बैठा रहे थे। यह उनकी आखिरी जासूसी थी। अच्छा। वो देख रहे थे कि शहर के मुख्य रास्ते कौन से हैं, हवा का रुख किस तरफ है, कौन सी इमारतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो अपने अपमान को भी अपने मिशन का हिस्सा बना रहे थे। ये उनकी मानसिक शक्ति का असाधारण उदाहरण है। बिल्कुल। और जैसे ही राक्षसों का ये तमाशा खत्म होता है, दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, हनुमान एक पल में अपने शरीर को इतना छोटा कर लेते हैं कि वो एक बिल्ली की तरह रस्सियों के बंधन से फिसलकर बाहर आ जाते हैं। और अगले ही पल वो अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं, एक पहाड़ की तरह। और शहर की सबसे ऊंची छत पर चढ़कर ऐसी गर्जना करते हैं कि पूरी लंका कांप उठती है। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये प्रतीकात्मक था।
उन्होंने अपमान के उस बोझ को उतार फेंका था और अपनी असली शक्ति को फिर से पा लिया था। अब उनकी जलती हुई पूंछ शर्मिंदगी का नहीं बल्कि दैवीय प्रतिशोध का प्रतीक बन चुकी थी। तो अब हनुमान आजाद थे, उनकी पूंछ में आग लगी थी और पूरा शहर उनके सामने था। यहाँ से विनाश का वो अध्याय शुरू होता है जिसे हम लंका दहन कहते हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हनुमान का गुस्सा उन पर हावी नहीं हुआ। हम जिसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया या गुस्से में की गई तोड़फोड़ समझते हैं, वो असल में एक कोल्ड कैलकुलेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था। हर एक इमारत को एक खास मकसद से चुना गया था। ये अंधाधुंध आग नहीं थी। अच्छा, तो ये सिर्फ बदला नहीं था, इसके पीछे एक पूरी रणनीति थी। उन्होंने किन जगहों को निशाना बनाया? स्रोत बताते हैं कि उनके निशाने बहुत सटीक थे। सबसे पहले उन्होंने लंका के बड़े बड़े सेनापतियों और मंत्रियों की हवेलियों को जलाया। ओह, मतलब लीडरशिप को टारगेट किया। हाँ, इसका मकसद था लंका के नेतृत्व को खत्म करना, उनके मन में डर बैठाना। कल्पना कीजिए, रावण के सबसे शक्तिशाली योद्धा अपने ही घरों को जलता देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये तो सीधे सीधे उनके मनोबल पर हमला था। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया, जिन्हें शस्त्रागार कहते हैं, जहाँ सारे हथियार रखे थे। हाँ, लंका के सारे दिव्यास्त्र और हथियार जल गए। मतलब सेना लड़ने से पहले ही आधी पंगु हो गई। और तीसरा निशाना? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निशाना थे अन्न भंडार। उन्होंने उन गोदामों को जला दिया जहां युद्ध के लिए अनाज इकट्ठा किया गया था। बिना अनाज के कोई भी सेना लंबे समय तक लड़ नहीं सकती। वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब ये सिर्फ गुस्सा निकालना नहीं था, ये युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे आधा जीतने जैसा था। उन्होंने लंका की कमर ही तोड़ दी। एकदम सही। जो सोने का भव्य शहर अपनी चमक के लिए मशहूर था, वो अब आग की लपटों में पिघल रहा था। स्रोत बताते हैं कि सोने की इमारतें गर्मी से पिघलकर नदियों की तरह बह रही हैं। और वो राक्षस जो कुछ देर पहले हंस रहे थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। पूरा माहौल बदल चुका था। लेकिन इस भयानक विनाश के बीच भी हनुमान ने कुछ जगहों को जानबूझकर छोड़ दिया। ये बात उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। हाँ, उन्होंने 2 जगहों को बड़ी सावधानी से बचाया। पहला था अशोक वाटिका, जहाँ सीता माता को रखा गया था। बिल्कुल। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आग की एक भी चिंगारी उस बगीचे तक ना पहुँचे। उनका मुख्य उद्देश्य सीता को संदेश देना था, उन्हें कोई कष्ट पहुँचाना नहीं। और दूसरी जगह कौन सी थी? दूसरी जगह थी विभीषण का महल। यह बहुत दिलचस्प है। हाँ। जब हनुमान शहर की जासूसी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लंका के हर घर से भोग विलास और राक्षसी मंत्रों की आवाज आ रही थी, सिवाय एक घर के, विभीषण का घर। हाँ, विभीषण के घर से भगवान के नाम का जाप सुनाई दे रहा था। हनुमान ने धर्म के उस अकेले द्वीप का सम्मान किया। उन्होंने विभीषण के महल को नहीं जलाया। ये तो दिखाता है कि उनका क्रोध अन्याय और अधर्म के खिलाफ था, लंका के हर नागरिक के खिलाफ नहीं। वो विनाश के बीच भी विवेक से काम ले रहे थे। सही बात है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरी लंका जला सकते थे, तो वो सीता को उसी समय छुड़ाकर क्यों नहीं ले गए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन हमें हनुमान के मिशन को समझना होगा। उन्हें राम ने एक दूत बनाकर भेजा था, एक अपहरणकर्ता बनाकर नहीं। उनका काम था सीता का पता लगाना, उन्हें राम का संदेश देना और रावण की शक्ति का अंदाजा लगाना। अगर वो सीता को चुपके से ले आते तो ये एक तरह की चोरी होती। अच्छा। राम धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना चाहते थे। वो रावण को उसकी दुष्टता के लिए सबके सामने दंडित करना चाहते थे, ताकि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। इसलिए सीता को छुड़ाने का सम्मान स्वयं श्री राम को ही मिलना था। समझ गया, ये धर्मयुद्ध था, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। तो पूरे शहर को आग के हवाले करने के बाद हनुमान ने क्या किया? जब लंका धू धू कर जल रही थी और आसमान तक लपटें उठ रही थीं, हनुमान शांति से समुद्र तट पर गए और अपनी पूंछ पानी में डुबोकर आग बुझा दी। हाँ, जैसे एक कलाकार अपना काम पूरा करने के बाद अपने औजार साफ करता है। ये उस भयानक रात का एक शांत और निर्णायक अंत था। तो इस पूरी घटना का, इस लंका दहन का अंतिम संदेश क्या था? ये सिर्फ इमारतों को जलाना तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये रावण के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संदेश था। क्या था वो संदेश? संदेश ये था कि हे रावण, जिसे तुमने एक साधारण बंदर समझकर अपमानित करने की कोशिश की,
उस अकेले दूत ने तुम्हारे सोने के शहर को राख में मिला दिया है। अब सोचो, जब स्वयं राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ यहाँ आएंगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा। बिल्कुल, ये एक शारीरिक हमले से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक हमला था। इसने लंका के अजेय होने के उस घमंड को, उस मिथक को तोड़ दिया। इसने रावण के अहंकार पर सीधी चोट की। हाँ, और सिर्फ रावण ही नहीं, इसने लंका के हर नागरिक और सैनिक के मन में डर का वो बीज बो दिया जो फिर कभी निकल नहीं पाया। इस एक रात ने आने वाले युद्ध का नतीजा लगभग तय कर दिया था। वाह, में बदल दिया, जिसने लंका के गौरव को हमेशा के लिए जलाकर खत्म कर दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे हनुमान को अपमानित करने के लिए दी गई एक सजा ही लंका के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी। हमने समझा कि यह सिर्फ एक आग की घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सैन्य रणनीति थी। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था और विनाश के बीच भी धर्म और विवेक का एक असाधारण प्रदर्शन था। ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अक्सर हमारा अहंकार और घमंड ही हमें अपने विनाश के हथियार अपने दुश्मन के हाथों में देने पर मजबूर कर देता है। जैसा रावण ने किया, उसने तो मशाल खुद हनुमान के हाथ में थमा दी थी। और ये भी सोचने वाली बात है कि सच्ची शक्ति क्या है? वो जो अपमान से टूट जाए, या वो जो अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दे? इन सवालों पर विचार किया जा सकता है।